52 उत्तराधिकार की उथल पुथल। 1964 का आरंभ। शीतकाल समाप्त हो चुका था और बसंत का आगमन था। वृक्षों पर नई कोपलें फूट रही थी, फूलों की कलियां भी आने लगी थी। प्रातः भ्रमण के लिए महाराजश्री निकले तो बड़ा ही सुहावना वातावरण था। भीनी भीनी सुगंध चारों ओर व्याप्त थी। आकाश में आज कुछ बादल छाए हुए थे, थोड़ी बूंदाबांदी भी रुक रुक कर हो रही थी। हम दोनों ने एक एक छाता ले रखा था। हम सड़क पर पहुंच चुके थे। मैंने बात आरंभ करते हुए कहा, अब आपने उत्तराधिकार का निर्णय लेकर घोषित कर ही दिया है, तो लिखित रूप में भी इसकी पुष्टि कर देना क्या ठीक न होगा। आपके उत्तराधिकारी को इससे संतोष भी हो जाएगा तथा अपने उत्तरदायित्व का एहसास भी। अभी तक संभवतः वह कुछ दुविधा में हो। महाराजश्री बोले, तो तुमने अंतिम निश्चय कर लिया है कि उत्तराधिकार स्वीकार नहीं करना है। उत्तराधिकार का प्रकरण फिर से खुलता देखकर मैं कुछ घबरा गया। बोला, महाराज जी, मैं तो कई बार निवेदन कर चुका हूँ कि मैं अपने आप को इसके लिए सर्वथा अयोग्य पाता हूँ। न ज्ञान है, न तप, न व्यक्तित्व है और न ही भाव। अभी मेरी प्रारंभिक अवस्था भी आरंभ हुई है कि नहीं, यह भी पता नहीं। अंतर में देखता हूँ तो तम ही तम दिखाई देता है। आपके चरणों की सेवा मिलती रहे, यही आपका प्रसाद बहुत है। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए उत्तराधिकार अभिमान वृद्धि का कारण बन सकता है। आपके ही उपदेशानुसार अभिमान साधन का सबसे बड़ा विघ्न है। महाराजश्री बोले, मैं जो तुम्हें बार बार कह रहा हूँ तो मैं भी कुछ सोचता समझता हूँ। पहली बात रही योग्यता की, तो यह तो समय आने पर तथा अवसर प्राप्त होने पर ही ज्ञात होता है कि कोई योग्य है कि नहीं। यदि सब लोग पहले से ही अपने आप को अयोग्य मान ले तो संसार में किसी काम का आरंभ हो ही नहीं सकता। मैं चाहता हूँ, यह क्या कम बात है। क्या मेरी इच्छा का सम्मान करना तुम अपना कर्तव्य नहीं समझते? इतना कहकर महाराजश्री तो मौन हो गए, किंतु मैं गहरी सोच में डूब गया। पर दोनों ही अंदर विचार मग्न थे। यह ठीक है कि महाराजश्री की इच्छा का सम्मान करना मेरा कर्तव्य था। यह भी ठीक है कि इच्छा तथा आदेश में कोई विशेष अंतर नहीं होता, किंतु मुझे अपने ऊपर अविश्वास का भाव उससे भी प्रबल था। मेरा लक्ष्य बार बार अपनी चित्त स्थिति की ओर जाता था, जो कि इस प्रकार का भार वहन करने में सर्वथा अक्षम प्रतीत हो रही थी। न ज्ञान, न बल, न तपोबल। हालांकि यह मेरी भूल थी। जब बाद में मैंने उत्तराधिकारी बन जाने पर महाराज श्री के ब्रह्मलीन होने के उपरांत अनुभव किया कि न जाने कैसे सब काम अपने आप गुरु शक्ति के द्वारा संपादित हो रहे हैं। मुझे आश्रम चलाना पड़ेगा, यह मेरा अभिमान ही था। किंतु इस समय वही अभिमान मेरे सामने समस्या बनकर खड़ा था। उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर होगा, करने वाला मैं रहूंगा। मेरे मन का यह अभिमान ही कर्तव्य पूर्ति में बाधक बना हुआ था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मनुष्य प्रभु के हाथ का खिलौना मात्र है। वह कब क्या लीला करना चाहता है, मनुष्य समझ ही नहीं पाता। यह मेरी समझ का दिवालियापन ही था। पर क्या किया जाए, उस समय मैं अभिमान से ग्रसित अबोध बालक के समान था। मैंने अपने आप को तौला, फिर तौला, बार बार तौला तथा अंत में इसी निश्चय पर पहुंचा कि काम बड़ा है तथा मेरे कंधे कमजोर। इस महा उत्तरदायित्व को निभा पाने में मैं पूर्णतः असमर्थ हूँ। मैंने गुरुजी की इच्छा का अनादर करने का मन बना लिया, क्योंकि गुरुजी से भी अधिक इस समय मेरा अहम महत्वपूर्ण बना हुआ था। मुझे आश्रम एक जलती हुई भट्टी के समान दिखाई दे रहा था, जिसमें कठिनाइयों तथा समस्याओं की अग्नि प्रज्वलित है। इसी जगत की तपश से भागकर ही श्री गुरुचरणों की शीतल छाया में मैं यहाँ आया था तथा महाराजश्री ने भी अपार कृपा कर मुझे वह छाया प्रदान की थी। फिर सांसारिक व्यवहार की अपेक्षा भी कहीं
अधिक बड़े इस आश्रम व्यवहार की जलती भट्टी में मुझे क्यों झोंका जा रहा है? उस समय मुझे यह भी याद नहीं आ रहा था कि प्रकाशित होने के लिए जलना आवश्यक है। जले बिना मन की मलिनता भी नहीं जलती। संभव है महाराज श्री इसीलिए मुझे इस जलती भट्टी में डाल रहे हों, किंतु उस समय मैं समझ नहीं पा रहा था। बीच बीच में महाराज श्री के प्रति भी थोड़ा रोष उभर आता था। जब बार बार मैं नकार रहा हूँ, तो बार बार मुझे क्यों कहा जाता है? क्या महाराज श्री जगत को मेरी असफलताएं दिखाने पर तुले हैं? मेरे मन की शांति भंग करना चाहते हैं? मैं उस समय यह भी भूल गया था कि गुरु कभी भी शिष्य का अहित नहीं चाहते। यह हो सकता है कि शिष्य को मार्ग कष्टपूर्ण तथा फिसलना दिखाई दे, किंतु उस दुर्गम मार्ग पर चलने में ही उसका हित है। मनुष्य कितना चालाक तथा चालबाज है। बच निकलने की कैसी कैसी योजनाएं बनाता है, बहाने ढूंढ लेता है। उसके मन में कुछ होता है जिसे वह बड़ी खूबसूरती से छुपा लेता है, किंतु बाहर दिखाता कुछ और ही है। मेरे मन में तो यह बात थी कि मैं उत्तराधिकार से डरता था। मन की दुर्बलताएं दिखाई देती थी। जलती भट्टी में कूद जाने से बचना चाहता था, किंतु बड़े कलात्मक ढंग से मैंने अपने ऊपर गुरु सेवा का आवरण ओढ़ लिया। जो गुरु सेवा अपने बचाव की ढाल बना ली जाए, वह गुरु सेवा होती ही नहीं। मैं भी ऐसा ही अभिमानी तथा मिथ्याचारी गुरु भक्त था, इसलिए गुरु सेवा का आवरण ओढ़ लेने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। मैंने महाराज श्री से कहा, मेरा मन आपके चरणों की सेवा में ही अधिक संतुष्ट है। मेरे लिए यही उत्तराधिकार है, यही साधन है। फिर आप किसी को उत्तराधिकारी घोषित कर भी चुके हैं। मुझे तो चरणों में ही पड़ा रहने दे, यही विनय है। महाराज श्री ने कहा, अच्छी बात है। आज के पश्चात मैं तुम्हें उत्तराधिकार के लिए कभी नहीं कहूँगा। मैंने तुम्हारे लिए जो सोचा था, अपनी समझ से तुम्हारे हित में ही सोचा था, किंतु तुम्हारे मन को बात ऊंची नहीं। तुम निवृत्ति परायण होना चाहते हो, परंतु मेरे विचार में तुम्हें अभी प्रवृत्ति की आवश्यकता है। अपने मन की मलिनता को तुम भी स्वीकार करते हो। इस मलिनता को निवृत्ति पर चलते हुए नहीं, प्रवृत्ति द्वारा ही शुद्ध किया जा सकता है। प्रारब्ध को क्रिया भी नहीं जला सकती। उसके लिए परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है, सुख दुख का स्वाद चखना पड़ता है, तथा यशपयश के घूंट पीने पड़ते हैं। मलिनता को जलाकर राख करने के लिए जगत व्यवहार एक अग्निकुंड के समान है, जिसमें जलने से तुम अपने आप को बचा रहे हो, किंतु कभी न कभी तुम्हें जलना ही पड़ेगा। महाराज श्री के प्रथम वाक्य से ही मेरी चाल की सफलता स्पष्ट हो गई थी, इसलिए महाराज श्री ने आगे जो कुछ कहा उस ओर मैंने अधिक ध्यान हो नहीं दिया। मैं बहुत प्रसन्न था तथा अपने आप को हल्का अनुभव कर रहा था, जैसे असहनीय बोझ सिर से उतर गया हो। मैंने प्रसन्नता के आवेश में महाराज श्री के चरण पकड़ लिए, किंतु वे कुछ नहीं बोले। आगे चलकर मैंने देखा कि महाराज श्री का आकलन कितना सही था। वे सूक्ष्मदर्शी महापुरुष थे। अपने चित्त के साथ साथ अन्यों के चित्त में भी झांक पाने में सक्षम थे, किंतु शिष्य की अल्पज्ञता तथा अभिमान उसका अध्यात्म पथ रोक लेते हैं। थोड़ा सा भी उसकी चालाकी से कुछ अनुकूल घट जाए तो फूला नहीं समाता, किंतु यह नहीं समझता कि इस अनुकूलता ने ही उसे पथ भ्रष्ट कर दिया है। मजे की बात यह है कि उसे पता भी नहीं चलता कि वह पथ भ्रष्ट हो गया है। वह अनुकूलता के नशे में धुत बना घूमता है। यही तो जीवत्व है। अभिमान जीव की दिशा बदल देता है, उसके साधन तथा गंतव्य बदल देता है, यहाँ तक कि जीव पहचान भी भूल जाता है। यही तो मेरे साथ हुआ।